हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ और एरर्स। तो सबसे पहले आता है राउंडिंग ऑफ। If a number has large number of digits, then it is necessary to cut them to a usable number of figures. अगर किसी नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होगी तो ये जो है नेसेसरी हो जाता है कि हम उस नंबर को कट करके एक यूजेबल नंबर ऑफ फिगर्स में कन्वर्ट करें, कुछ डिजिट्स को हम जो है यूज ना करें। दिस प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग सम डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। और इस प्रोसेस को जिसमें हम कुछ डिजिट्स को ओमिट करते हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे रूल दिया है राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एज फॉलोज। जो रूल्स है नंबर को राउंडिंग ऑफ करने के लिए एक एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो जो है नीचे दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जो डिजिट है जिसको हमें यूज़ नहीं करना है, जिसको ओमिट करना है, वो 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो उसके आगे जो डिजिट है उसको हमें चेंज नहीं करना। एंड इफ इट इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। और अगर जो डिजिट हमें जिसको डिलीट करना है वो 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले डिजिट पे हमें 1 जो है ऐड करना है, वो नंबर जो है बाय 1 इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद आता है बी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हमें जो है 5 को डिलीट करना है, 5 को ओमिट करना है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिटेन अनचेंज इफ इट इज इवन। तो उसके आगे जो डिजिट है उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे अगर वो इवन होगा। अगर वो इवन होगा, अगर वो डिजिट इवन होगा तो हमें उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बट इंक्रीज्ड इफ इट इज ऑड, और उसको हमें इंक्रीज करना है बाय 1 अगर वो ऑड हो। अगर हमें 5 को ओमिट करना है तो आगे वाला डिजिट अगर इवन है तो उसको वैसे ही रखना है, और अगर वो जो है ऑड है तो उस पर हमें ऐड करना है 1। यानी कि 5 के केस में अगर जब हमें 5 को हटाना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो आगे हमेशा इवन आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द नंबर बिलो आर राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो नंबर है उधर हमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है। तो यहाँ पे जो है हमें जो 3 है उसको हटाना होगा, एंड 3 जो है वो 5 से कम है तो आएगा 1.658। 8 पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1.658 के केस में हमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ये 4 चाहिए, तो इसको हमें हटाना होगा। एंड सिंस 3 जो है वो 5 से कम है तो आगे नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हो जाएगा 1.658। एंड उसी तरीके से ये जो सेकेंड नंबर है 30.0567, यहाँ पे हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ये, तो हमें इन दोनों को हटाना होगा। 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है तो हमें आएगा 30.06। ये जो आगे का नंबर है वो बाय 1 इंक्रीज होगा, 5 की जगह पे 6 आएगा, तो ये जो है राउंड ऑफ होगा 30.06 में। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर है 0.859378। हमें जो है 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, लीडिंग जीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों को हटाना होगा। हम इस नंबर को देखेंगे जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो आएगा 0.8594। ये जो है बाय 1 इंक्रीज होगा क्योंकि ये जो नंबर हमने हटाया है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आता है 0.8594। फिर उसके बाद 3.14159 है, उस पे हमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो ये 4 होगा, इन दोनों को हमें हटाना होगा। दिस इज 5 के केस में क्या होता है, ये जो नंबर है अगर ऑड है तो उसको हमें इवन में कन्वर्ट करना है, एंड इवन है तो इवन ही रखना है। तो 5 को जब भी हम हटाएंगे, ओमिट करेंगे, तो आंसर में इवन आएगा राउंडिंग ऑफ होने के बाद, तो आएगा 3.142। तो 3.142 जो है वो हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करके टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिला है।
फिर उसके बाद आता है एरर्स. न्यूमेरिकल एरर्स अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड क्वांटिटीज. जब हम एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन को या एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी को एक अप्रॉक्सीमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तब एरर आता है, न्यूमेरिकल एरर जो है वो आता है. तो न्यूमेरिकल एरर में एक आता है ट्रंकेशन एरर. ट्रंकेशन एरर रिजल्ट व्हेन अप्रॉक्सीमेशन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स. जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स है, जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसके जगह पे अगर हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे तो ट्रंकेशन एरर जो है वो आता है. दे आर कॉज व्हेन एन इन्फिनिट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय अ फाइनाइट वन. और वो जो है तब आता है जब हम एक इन्फिनिट प्रोसेस को, इन्फिनिट प्रोसीजर को एक फाइनाइट प्रोसीजर से रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नाउ अगर हम इसको, ये जो टर्म है इज इक्वल टू के बाद सो ऑन अप टू इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे आगे की जो 3 टर्म्स है, दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल से रिप्लेस करेंगे तो हमें जो है ट्रंकेशन एरर मिलता है. और वो हमें तब मिलता है जब हम एक इन्फिनिट प्रोसेस को फाइनाइट से रिप्लेस करेंगे या एक एग्जैक्ट प्रोसीजर्स को अप्रॉक्सीमेशन से जब हम यूज़ करेंगे उसकी जगह पे, तब जो है ट्रंकेशन एरर मिलता है. ट्रंकेशन एरर जो है वो आता है. फिर उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ एरर्स. राउंड ऑफ एरर्स रिजल्ट्स व्हेन नंबर्स हैविंग लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर्स. राउंड ऑफ एरर्स जो है वो तब आता है जब हम एग्जैक्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं. यानी कि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं किसी नंबर का तब हमें राउंडिंग ऑफ एरर जो है वो मिलता है. फॉर बोथ टाइप्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एरर ट्रू वैल्यू एंड द अप्रॉक्सीमेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड एज. और दोनों टाइप ऑफ एरर के लिए, ट्रंकेशन एरर और राउंडिंग ऑफ एरर, दोनों के लिए जो एरर ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेशन है उसमें एक रिलेशन होता है. उसका फॉर्मूला जो है वो नीचे दिया है. ट्रू वैल्यू जो है वो बराबर होता है अप्रॉक्सीमेशन प्लस एरर. जब हम अप्रॉक्सीमेशन को एरर के साथ ऐड करेंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर अप्रॉक्सीमेशन को उस साइड लिया है तो हो जाएगा माइनस एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन. जो एरर है वो बराबर आता है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन. फिर उसके बाद आता है सपोज दैट पी एस्टरिस्क इज द अप्रॉक्सीमेशन टू पी. हम सपोज करते हैं कि जो पी एस्टरिस्क है वो अप्रॉक्सीमेशन है एग्जैक्ट नंबर पी का. तो हम एब्सोल्यूट एरर जो है कैसे निकालेंगे? जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इज द मॉड्यूलस ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बराबर आता है. एब्सोल्यूट एरर को हम EA से डिनोट करते हैं और वो बराबर आता है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के मॉड्यूलस के बराबर आता है. जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है, दिस इज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के मॉड्यूलस के बराबर आता है. इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा पी. और एब्सोल्यूट एरर को EA से ही नहीं डेल्टा P से भी हम डिनोट करते हैं. ठीक है, E सबस्क्रिप्ट A से ही नहीं डेल्टा P से भी हम डिनोट करते हैं. फिर उसके बाद आता है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू. दैट इज ER इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई P. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ P माइनस P एस्टरिस्क डिवाइडेड बाई P. दैट इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई P. जो रिलेटिव एरर है वो E सबस्क्रिप्ट R से डिनोट होता है और वो बराबर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू जो कि P था.
ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर वो बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ p माइनस p स्टार डिवाइडेड बाय p के बराबर होता है, जिसको हम डेल्टा p से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा p डिवाइडेड बाय p के बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है परसेंटेज एरर, जिसको हम ई सबस्क्रिप्ट p से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ई पी, ई सबस्क्रिप्ट p से हम डिनोट करते हैं एंड इज़ डिफाइंड एज, और वो बराबर होता है 100 इंटू रिलेटिव एरर। किसके बराबर होता है? 100 इंटू रिलेटिव एरर के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है 100 इंटू डेल्टा p डिवाइडेड बाय p, क्योंकि रिलेटिव एरर जो है वो डेल्टा p दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू के बराबर होता है। तो ऐसे हमें मिलता है परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ 0.333 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.3, फाइंड एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अगर 0.333 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1/3 के, तो हमें एब्सोल्यूट रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालना है। तो यहाँ पे x जो है वो बराबर है 1/3, दैट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं x सबस्क्रिप्ट a से, और वो बराबर है 0.33 के यहाँ पे दिया है। तो जो एब्सोल्यूट एरर है, द एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय, एब्सोल्यूट एरर जो है वो बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 1/3 माइनस 0.333। 0.333 को हम 333 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो बराबर होता है x माइनस एक्स ए। यहाँ पे x जो है वो बराबर है 1/3 के, और x से बराबर है 0.333 के, उसके मॉड्यूलस के बराबर होता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.333 को 333 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। यस, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 1000 माइनस 999 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, तो 1000 में से 999 निकालेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 3000 नीचे बचेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00033 आंसर। ठीक है, तो वो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। फिर उसके बाद हमें निकालना है रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर ई आर इज़ गिवन बाय, जो रिलेटिव एरर ई आर है वो बराबर होता है ई आर इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर हमें मिला है, यहाँ पे पुट करना है, ट्रू वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पुट करना है, तो होगा 0.00033 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00033 इंटू 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 0.00099 आंसर, वो है हमारा रिलेटिव एरर। फिर उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम EP से डिनोट करेंगे, और वो बराबर होगा रिलेटिव एरर इंटू 100, दैट इज़ दिस इंटू 100। तो जब हम इसको 100 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 0.099 मिलेगा, एंड दैट इज़ आवर रिलेटिव एरर। 0.00099 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा इधर, है ना, तो हो मिलेगा हमें 0.099 आंसर, जो कि हमारा परसेंटेज एरर है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द नंबर 537.261 टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, एंड देन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। फिर उसके बाद हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, जो गिवन नंबर है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, यही जो नंबर है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको हम x कहते हैं।
आफ्टर राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो 537.261 है, 4 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, इसको हटाना है। ये जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है तो आएगा 537.3 है ना, जो कि यहाँ पे दिया है। तो जब हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो गिवन नंबर जो है वो ये बन जाएगा और ये जो है वो है अप्रॉक्सीमेट नंबर XA है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला है दोनों नंबर, तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो है वो x माइनस XA के बराबर होगा, दैट इज दिस नंबर माइनस दिस नंबर के बराबर होगा। एंड इन दोनों को माइनस करेंगे तो आता है 0.039। इन दोनों नंबर को माइनस करके जब हम मॉड्यूलस करेंगे तो हमें मिलता है ये वाला नंबर और ये हमारा है एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर में हमें इस नंबर को जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, ER इज इक्वल टू, तो हमें मिलेगा ये वाला नंबर जो कि हमारा है रिलेटिव एरर। एंड फिर उसके बाद हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर में इस नंबर को जो है हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा ये वाला नंबर और ये हमारा होगा परसेंटेज एरर।